अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने अपनी जो 10.1 एक्सरसाइज है वो कर ली है, अब हम लोग बढ़ते हैं 10.2 की तरफ। इसमें भी हमने इसेंट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो हमने लेक्चर में कवर कर लिया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, जिसमें मैंने आपको फार्मूला करवाया, साथ में फोकाई डायरेक्टर्स भी करवाए एंड साथ में हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल भी की। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। कहते हैं फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड फाइंड द ग्राफ एंड द एलिप्स ऑफ फोकाई एंड डायरेक्ट्रिस। तो यहाँ पर हम लोग एलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, फोकाई फाइंड करेंगे एंड ऑल्सो डायरेक्ट्रिस। ठीक है, एंड मैं आपको आइडिया दूंगी ग्राफ के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है और बी की वैल्यू निकालनी होती है एंड सबसे पहले उससे पहले भी इसको हमें जनरल टर्म में लिखना होता है, जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखना होता है। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। डिवाइड कीजिए इसको होल को बोथ साइड 400 से, तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 25 एंड प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड ऑल्सो 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अपनी सारी जो सोल्यूशन है वो करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वेयर की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5, स्क्वेयर रूट ले लेंगे। एंड यहाँ पर है हमारे पास बी स्क्वेयर की वैल्यू है 16, तो इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपनी 4 वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। लेट्स गो टू द सी। तो सी हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज़ 25 प्लस 16। सो वी विल गेट हेयर 3 आंसर। सी की वैल्यू हो जाएगी 3, इसको बस प्लस करके हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है सी की वो 3 आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू सी बाय ए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, सी इज़ 3 एंड ए 25। ठीक है ना, यहाँ पर 3 लिखना भूल गई मैं। ठीक है, 25। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं 25 नहीं आएगा, ये तो ए स्क्वेयर की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हमारे पास 3/5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द फोकाई। तो फोकाई हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस सी, तो प्लस माइनस 3 एंड 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस ए बाय ई। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी 5 एंड ई की वैल्यू क्या थी 3/5। तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा 25/3। सो दिस वैल्यू, we got this value, we got this value, we got this value, we got this value, and of course we got this value. So here I think 1 2 3 4 5 6 values we find in this equation. Now हम लोग चलते हैं सेकंड। अच्छा, यहाँ पर जो इसका ग्राफ होगा वो देखिए, इसके तो इलिप्स है, सारे इलिप्स ही बनेंगे। ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। अगर हम लोग फोकाई की बात करें तो हमारे पास जो है फोकाई वो है -3 एंड ऑफ कोर्स +3। ठीक है, ये हो जाएगा फोकाई। एंड हम लोग अपने जो पॉइंट्स हैं, यानी इधर जो हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, इधर 4 बनता है, इधर -4 बनता है, इधर हमारे पास 5 बनता है, इधर हमारे पास 5 -5 बनता है। इससे हमारे पास एक इलिप्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, सारे ग्राफ्स इसी तरह हैं, तो आपको ये बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इलिप्स फॉर्म हो गई है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमें सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग बोथ साइड क्या कर लेंगे, 112 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 16 एंड प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 7 एंड ऑफ कोर्स 1। अब यहाँ से हम लोग ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वेयर हमारे पास 16 है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एंड बी स्क्वेयर हमारे पास 7 है, तो जो बी है वो हमारे पास हो जाएगा स्क्वेयर रूट 7। अब अगर हम लोग अपने सी की बात करें तो सी का फार्मूला हमें पता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर क्या था, वो था 16 प्लस बी स्क्वेयर 7 था। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये हमने यहाँ से 3 वैल्यू ले ली। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है हमारे पास
ई इज इक्वल टू सी बाय ए। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 3 एंड ए हमारे पास क्या है, ए है 4। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आ गई, 3/4। अब हम लोग फोकाई फाइंड करेंगे तो फोकाई हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस 3/4 एंड ऑफ कोर्स 0। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ई। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 एंड ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 8/3 एंड दिस इज़ व्हाट द, अच्छा ये 8/3 नहीं 16/3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट्रिक्स और इसी के साथ हमने सारी जो वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड कर ली है। अब चलिए ना, कहाँ गया, हाँ ये हमारे पास माइनस में, ठीक है ना, इसको आप करेक्ट कर लें। हमने किया माइनस में लेकिन यहाँ पर गलती से हमने क्या कर दिया है, प्लस लगा लिया, ठीक है। तो ये आप माइनस कर लें इसको एंड हमारे तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देते हैं जो कि 2 पे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² एंड y² डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो, यहाँ पर a की वैल्यू को हम लोग 2 ले लेंगे एंड a² की वैल्यू को एंड b² की वैल्यू को हम लोग ले लेंगे 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी √2 एंड जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये a और b हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर हम लोग c को देखें तो a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है 2 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1। तो c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 1। अब अगर हम लोग अपने इसेंट्रिसिटी की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है c/a। तो c हमारे पास 1 है एंड a हमारे पास √2 है, तो 1/2 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो गई, हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई। अब अगर हम लोग अपने फोकाई की बात करें तो फोकाई हमारे पास 0 एंड हमारे पास जो c है वो क्या होता है प्लस माइनस 1, ठीक है। एंड अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस a/e। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, वो है √2 एंड e की वैल्यू क्या है 1/√2। तो ये हो गया, हमने इसको ज़रा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर ली, फोकाई भी, इसेंट्रिसिटी भी एंड सी भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। सबसे पहले इसको भी सारे क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पे बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो x² है वो आ जाएगा 2 एंड प्लस y² पे हमारे पास आ जाएगा 4 एंड ऑफ कोर्स 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो a² है वो हमारे पास हो जाएगा 4 एंड b² हमारे पास हो जाएगा 2 एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √4 एंड b की वैल्यू हमारे पास √2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब अगर हम लोग उसकी बात करें, इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग c की बात करें तो c हमारे पास है a² माइनस b²। तो यहाँ पर a² की वैल्यू क्या थी, वो थी 4 एंड b की 2। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया एंड हमारे पास आ जाएगा √2। तो c की वैल्यू है √2। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी की तरफ आते हैं जो कि c/a होता है। तो c की वैल्यू है 2 एंड a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं फोकाई की तरफ। फोकाई हमारे पास क्या होगा, फोकाई हमारे पास होगा 0 एंड प्लस माइनस √2। एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्लस माइनस a/e। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू थी हमारे पास 2 एंड e की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड √2 एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, फोकाई भी हो गया एंड हमने इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस पर 6 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एंड प्लस y² डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास a² की वैल्यू है वह 3, तो a की वैल्यू हमारे पास √3 हो जाएगी। b² की वैल्यू हमारे पास 2 है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √2। अब हम लोग c फाइंड करते हैं। हमें पता है कि c a² माइनस b² के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास a² की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस हमारे पास 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो c हमारे पास 1 है। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं विच इज़ c/a। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा एंड √3।
तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी फाइंड हो गई। फोकाई की बात करते हैं तो फोकाई हमारे पास 0 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 1। और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस ए बाई ई। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एंड ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।